नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है अलंकार, जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार की कुछ ऐसी पंक्तियों को लेकर आए हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। परीक्षा में उत्प्रेक्षा अलंकार के 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का आसान सा तरीका जानेंगे, जो 10वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साधारण भाषा में जहां रूप, गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। जैसे नेत्र मानो है कमल, नेत्र को कमल मान लिया गया है। नेत्र उपमेय है, कमल उपमान है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए या उसकी कल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है जब उपमेय उपमान के साथ बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनुहु ज्यों आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनुहु ज्यों शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मुख मानो चंद्र है। इसमें मुख को चंद्रमा के समान माना गया है। इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कहा गया है कि आंसुओं से भरे उत्तरा के नेत्र ओस के कणों से युक्त पंकज के समान हो गए हैं। इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। इस पंक्ति में कहा गया है सोने के समान चमकते हुए धान के पौधे दूर दूर तक फैले हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शारदीय लक्ष्मी माता के मंदिर का कोई मार्ग हो। इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कहा गया है कास नामक घास के फूल आ जाने पर वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आने लगता है, अर्थात मानसून समाप्त हो जाता है। इसमें जनु शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट जाने से जब लाल रंग का खून आता है मानो उसकी कल्पना की गई है जैसे लाल रंग का कोई घोड़ा हो। इस पंक्ति में मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। वृक्ष ताड़का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। वृक्ष ताड़का बहुत बढ़ता जाता, मानो अंबर को छूना चाहता। इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ग। यहाँ कनक के 2 अर्थ हैं, गेहूं और धतूरा। ये निराला जी की पंक्तियां हैं जो शिव की पूजा करते हुए कहते हैं, मैं हाथ में धतूरा लेकर चला हूं। वो ऐसा लग रहा है जैसे भिक्षुक के हाथ में सोना हो।
यह इन पंक्तियों में ज्यों शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इन पंक्तियों में कहा गया है भगवान कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनके सांवले शरीर पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी कल्पना नीलमणि शैल पर सुबह का प्रकाश पड़ रहा है उससे की जा रही है। इन पंक्तियों में मानो शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन जयो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पाहुन शब्द का अर्थ अतिथि है। इन पंक्तियों में कहा गया है जब शहर से कोई व्यक्ति बन ठन के संवर के गांव आता है तो ऐसा लगता है जैसे बादल बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। इन पंक्तियों में ज्यों शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ और उदाहरण देखिए। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। इन पंक्तियों में मानहु शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब किसी पंक्ति में मानु मनु मानहु जानो जनु जानहो शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पाई अपूर्व थिरता मृदु वायु न भी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इसमें मानो शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। लट लटकनी मनु मत मधु पगन, मादक मदही पिए। इसमें मनु शब्द आया है इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय उपमान के साथ बोधक शब्द मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।